नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है दोपहर 1:19 तक। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है, साध्य योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास आज के इस परिवेश में हर वर्ग में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल रही है, और आत्मविश्वास बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, अपने सूर्य को बलवान कर लिया जाए। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका आप सभी जान रहे हैं, बाकी के दर्शक बढ़ा रहे हैं। जो नहीं अपना आत्मविश्वास बना और बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए भुवन भास्कर की आराधना और साथ ही साथ दिव्य प्रयोग में भुवन भास्कर की आराधना के साथ एक हथेली से संबंधित सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रोचक राजयोग का निर्माण करते हुए। तो वहीं चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा उच्च राशि में है, तो शुक्र के सामने है। शुक्र के साथ उनका दृष्टि संबंध बन रहा है और गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। गुरु के साथ नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं और शुक्र केतु के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधादित्य योग का निर्माण धनु राशि में हुआ है और देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर नीच भंग योग बनाकर और शनिदेव शश महापुरुष योग बनाकर मकर राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मानव मात्र का स्वभाव है, मानव की तो छोड़िए, पशु भी, पशु पक्षी भी, यानी यूं कह सकते हैं कि जीव मात्र इस प्रयास में सतत लगा हुआ है, प्रयत्नशील है कि लोग उससे आकर्षित हों। और विपरीत को आकर्षित करना ये स्वाभाविक है, स्वभाव है हमारा। अब कुछ ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो सदैव इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि मैं सबके आकर्षण का केंद्र बन जाऊं, मैं जहां भी रहूं वहां चाहे जो भी हूं वो सभी मुझसे आकर्षित हों। और ये कब होता है? जब आपकी हथेली में गुरु का पर्वत सर्वाधिक बली हो जाए। जब देव गुरु बृहस्पति यानी तर्जनी उंगली के नीचे का ये जो भाग है, ये सबसे ज्यादा अगर फूला हुआ हो, उभार लिए हुए हो, तो ये आपके अंदर स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ये आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी कि आप जहां भी रहें वहां आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। यानी आप प्रयत्न भी ऐसा करेंगे जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों। यह केवल और केवल हथेली में सबसे ज्यादा गुरु के पर्वत के बली होने के कारण होता है।
गुरु को ज्योतिष शास्त्र में ऊंचाई का कारक कहा गया है। अब ऐसे लोग, कई बार मैंने बताया था इस बारे में कि स्त्रियों की हथेली में अगर तर्जनी उंगली सबसे ज्यादा बली हो तो निसंदेह वो महाधनी, एक बेहद धनाढ्य परिवार की होती है, लेकिन अहंकारी प्रवृत्ति उनकी भयंकर रूप से जागृत हो जाती है। तो गुरु अहम है, गुरु ऊंचाई है और ऊंचाई ही अहंकार है। अब वैसे ही आकर्षण, आकर्षण असल में शुक्र में होता है, लेकिन शुक्र का पर्वत हथेली में बहुत ज्यादा बली हो जाए, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उभार लिए हुए हो, तो जातक की जो स्थिति है वो विकृत हो जाएगी, वो भटकाव में चला जाएगा। उसकी आकर्षण की स्थिति को छोड़कर केवल और केवल अपने रूप का, स्वरूप का, आकर्षण का वो गलत दुरुपयोग करेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब बली हो तो यहां गलत धारणा नहीं होती। यहां धारणा गलत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गलत धारणा लगा करके व्यक्ति किसी को आकर्षित करना चाहता है। उसके स्वभाव में ऐसा होगा कि वो सबको आकर्षित करेगा, चाहे वो अपने ज्ञान के बदौलत, अपने गुणों के बदौलत, अपने स्वरूप के बदौलत, किसी भी तरह से, परंतु उसका उद्देश्य यही होगा कि सभी उससे आकर्षित हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपको आसन ले लेना है और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख आसन पर अपने बैठ जाइए, पात्र में जल लेकर के, और सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और फिर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ये भीतर के पाप को धुलने के लिए, फिर अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, बाहर का पाप, बाह्य पाप। आसन को पवित्र करिए, आसन के ऊपर जल छिड़क करके, और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति से जैसे ही आपको आज्ञा मिल गई, अब आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र अभिमंत्रित, गायत्री मंत्र से यह जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गोल। अब आप इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है, प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, रेचक, कुंभक, पूरक। आप अगर पूर्व से मुझसे जुड़े हुए हैं तो विधि जानते हैं, जो लोग नहीं जानते लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, और जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उन्हें यूट्यूब पर ही आकर के लिंक से जाकर के प्राणायाम की विधि आपको देखनी होगी। इस विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से व्यक्ति के आयु की वृद्धि हो जाती है। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, और इस हस्तगत जल पर आप धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और सोचते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए तब तक श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं, और इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य झुककर दिया जाता है, सो थोड़ा सा झुक जाइए, और प्रायः पैर पर छींटा पड़ने की अगर संभावना है तो सामने कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जिससे पैर पर छींटा न पड़े, और गायत्री मंत्र बोलकर अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। 3 अर्घ्य प्रदान करिए। आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके समय के अनुसार। आत्मविश्वास में अगर कमी है तो यह प्रयोग रामबाण औषधि है। यश मान सम्मान में कमी है तो यह प्रयोग रामबाण औषधि है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर अभी तक आप इस प्रयोग से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़ गए हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज ये छुट्टी का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो ग्रह स्थिति बेहद आपके पक्ष में है, और अष्टक वर्ग की स्थिति को भी देखें तो लगभग सब कुछ पक्ष में, परंतु चंद्रमा राहु से युति बनाकर ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। आज आपको अपना व्यवहार ऐसा बना करके रखना है, अपनी वाणी ऐसी आपको बना करके रखनी है ताकि आपकी वाणी से किसी का दिल न दुखे, यानी अपने आप को लचीला बना करके रखिए। घर में है तो, बाहर है तो, जरूरत पड़ने पर अपने मित्र से, जीवन साथी से, छोटा हो या बड़ा, सबसे सलाह लीजिए। सलाह लेने से आप छोटे नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जहां भी रहेंगे अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आज हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहां आपका जाना हो सके या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो। किसी को धन उधार देने वाले थे तो आज आप दे सकते हैं। पैसा उधार देने के लिए दिन ठीक है, लेकिन अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयास करना चाहिए। विशेषकर सामने वाले से एक बार कम से कम बात अवश्य करिएगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ की संभावना बन रही है, नए कारोबार की रूपरेखा आज आपकी बनेगी। गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में होने के कारण हर तरह से सब कुछ ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखना है, मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। वैवाहिक प्रस्ताव अगर आता है उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ और प्रेमी की भावनाओं की आप कदर करिए। प्रेमी से मिल सकते हैं, प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेषकर वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, तो वहीं भाग्यपति भाग्य भाव में अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें और चंद्र राहु की स्थिति को, तो दिन वैसे तो शुभ लेकिन थोड़ी मानसिक अशांति बनी रहेगी। वैसे तो छुट्टी का दिन है, सो ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर के रखिए। जहां धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है वहीं आज योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। माता पिता भाई बहन सबका सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी सहयोग आपको आपके पार्टनर से प्राप्त हो जाएगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है, घर में रहें तो और बाहर रहें तो। प्रेम के संबंध में सावधानी की आवश्यकता है। आज प्रेमी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और बात दांपत्य जीवन की करें तो दांपत्य जीवन में सब कुछ सुखद, जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग की परेशानी या दांत में दर्द से संबंधित परेशानी, जिसके चलते आपका मन आज थोड़ा अशांत रहेगा, यानी सेहत में ऐसी परेशानी, दांत से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो बुधादित्य योग का लाभ और लाभेश का लाभ भाव से संबंध बनाकर महाधन योग का प्रभाव देना। छुट्टी का दिन परंतु बढ़िया बीतने वाला है। आज छुट्टी के बावजूद पूरे दिन किसी न किसी कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी पुराने व्यक्ति से या आपके पुराने किसी परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। हर प्रकार का सहयोग आज आपको पूरे दिन मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर पिता से सहयोग आपको मिलेगा और थोड़े से प्रयास से आपके सभी काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर आज कार्य की अधिकता रहने वाली है। सो अगर आप व्यापारी हैं तो तैयार होकर कहीं जाइएगा, काम आज अधिक रहेगा। और कहीं से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। करियर के प्रति आपको जरा सावधान रहना चाहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ की स्थिति बन रही है। कार्य की अधिकता परंतु लाभ जबरदस्त। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिएगा, पूरी तरह से विचार करके ही पैसा कहीं निवेश करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, कोई नया कोर्स प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है दिन। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन में स्थिति यथावत, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप किसी पुराने रोग से ग्रसित हैं तो सावधान रहिएगा। और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, उनकी सेहत में परेशानी आएगी। माइग्रेन का दर्द अगर आपको रहता है तो यह भी परेशानी आज बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी।
कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बस थोड़ा सा प्रयास, श्रेष्ठतम प्रयास, प्रयास थोड़ा परंतु श्रेष्ठतम आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आज पूर्वानुमान जहां भी लगाएंगे, जिस भी मामले में लगाएंगे, वो पूरी तरह से सही होने वाला है। दिन सभी प्रकार से आपके लिए शुभ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के साथ युति बनाकर ग्रहण होने के कारण थोड़ी मानसिक अशांति जरूर होगी, परंतु जहां रुचक राजयोग का लाभ आपको मिल रहा है, वहीं गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग आपके लिए दिन को शुभ और फायदेमंद बनाने वाला है। समय को आपके पक्ष में ले आएगा, फलस्वरूप मन आपका खुश रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बिना सोचे समझे नहीं बोलना, और किसी भी तरह की मीटिंग इत्यादि में है, आज आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद की संभावना है। सो जो लोग नौकरी पेशा हैं, घर में हैं, या जो व्यापारी हैं, घर में हैं, इस बात का ख्याल रखें कि आज विवाद की संभावना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इसी मेहनत का परिणाम आने वाले दिनों में इस मेहनत से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की। गोचर कुंडली की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए आप प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया है। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी हर तरह से दिन बढ़िया रहने वाला है। आज सिंह राशि के जातकों को हर मामले में शांत मन से विचार करना चाहिए। सिंह राशि के हैं तो सकारात्मक सोच रखिए, दिन आनंद से बीतेगा। आपकी हर कोशिश आपको सफलता के करीब ले जाएगी, या यूं कहें कि सफलता आपको मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर अगर आप हैं, व्यापारिक स्थल पर आप हैं, तो अपनी राय से आप किसी को भी आज आसानी से सहमत कर लेंगे। नौकरी नहीं है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, या पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए बता दूं, दिन बहुत बढ़िया खास है। कार्य को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। किसी के साथ पूर्व से चला रहा कोई विवाद है, उस विवाद को निपटाने के लिए जहां की आपका पलड़ा भारी है, आपको ही प्रयत्न करना चाहिए। यानी पलड़ा आपका भारी, लेकिन सामने वाले से सुलह आप ही करिए, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी प्रकार का विवाद जहां जीत तो आपकी होगी, लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। सो अच्छा है कि आप ही आगे बढ़कर के विवाद को सुलटा लीजिए। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए। पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात होने वाली है, दिन बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बेहद खास है। दांपत्य जीवन की बात करूं तो आज जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बनने वाली है। जीवन साथी से आज थोड़ी तू मैं भी होगी। छुट्टी का दिन है, सो ऐसा न करिए क्योंकि घर का माहौल खराब होगा। और सेहत को लेकर के आज विशेष सावधान रहिएगा। सेहत में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, और घर में अगर कोई बुजुर्ग है, विशेषकर आपके पिता, तो उनकी सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। मां के हड्डियों में दर्द की तकलीफ बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जीवन साथी की मदद, जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। आज जीवन साथी की बात को काटिएगा मत। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, मतभेद हो गया है, कोई परेशानी आ गई है, उसे दूर करने के लिए, जीवन साथी को मनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जीवन साथी की बात को मानना आज आपके लिए भाग्यप्रद होगा। भाग्य गोचर कुंडली के हिसाब से आपके साथ में है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, और भाग्य के कारण आपके सभी कार्य यथावत समय पर पूर्ण होने वाले हैं। छुट्टी के बावजूद मैं कह सकता हूं कि आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन आज कर सकते हैं। यानी आज के दिन को छुट्टी में आप न बीतने दीजिए।
हर क्षेत्र से सफलता दिखाई पड़ रही है, आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। कोई बड़ा फायदा भी होने वाला है, इसके योग बन रहे हैं। और व्यापारियों के लिए बता दूं दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं आज खेलकूद और मनोरंजन के कार्य में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया है। ध्यान रखिए परिस्थितियों का, माहौल का ध्यान रखते हुए ऐसा करिए। और व्यापारियों के लिए बता दूं बहुत बढ़िया है दिन, धन लाभ कराने वाला है, एक्स्ट्रा आमदनी आपको प्राप्त होगी, नए मौके मिलेंगे धन प्राप्त करने के। दूसरों की बातों में न तो दखल देना है, न दूसरों के कार्य में आपको दखल देना है, बिन मांगी सलाह मत दीजिएगा। तो वही बात अगर प्रेम संबंध की कर ली जाए तो प्रेम संबंध में जरूर दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी तू मैं थोड़ी परेशानी होगी। हो सकता है किसी और की बात में आप आ जाएं या आपका प्रेमी, गलत फहमी के कारण आज प्रेमी के साथ मतभेद होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन दिन खराब नहीं है। अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन सभी प्रकार से बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई में कंफ्यूजन संशय जरूर है, लेकिन दिन बढ़िया है। चंद्रमा चूंकि राहु के साथ हैं, सो कंफ्यूजन होगा। आप सिर्फ काम की बात पर ध्यान दीजिए, बाकी कहीं कोई चिंता नहीं। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, इस बात का ख्याल रखिए। और कोई बुरा समाचार ससुराल पक्ष से आने की संभावना है, इस बात को लेकर के जरा सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जहां रहिएगा, घर पे या कार्यस्थल पर, छुट्टी का वैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन है, लेकिन व्यापारी जिनका व्यापार आज भी चालू है, छुट्टी नहीं है, उनके लिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है और आप चाहते हैं कि आपके सभी काम आसानी से बने, तो सतर्कता बेहद जरूरी है। सतर्क रह करके आगे बढ़िए। व्यापारी हैं तो रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, लेकिन सभी कार्य थोड़े विलंबित हो रहे हैं, होंगे अवश्य। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज का दिन बढ़िया और शुभ है। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, लेकिन तात्कालिक प्रभाव में है, सो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। कोई खास बात या राज की बात किसी से बताना चाहते हैं तो आज उसे पेट में ही अपने रखिए, न बताइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मुलाकात होगी, प्रेमी के साथ समय बीतेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, वहां पर सफलता की पूरी संभावना है, आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा। दांपत्य जीवन में जरूर थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। और सेहत के मामले में हड्डियों में दर्द की शिकायत, घुटनों में, जोड़ों में अगर दर्द है तो यह परेशानी यथावत रहेगी, और नहीं है तो जरा सावधान रहिए, परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, बड़ा सम्मान, बड़ी जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार रहना है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो निवेश आपके लिए फायदा होगा। व्यापार में आप निवेश कर सकते हैं, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा, लेकिन खर्च बढ़ने की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आज का दिन वैसे बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है, छुट्टी का दिन है और बहुत बढ़िया बीतेगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। और किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो आज भूल कर भी मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कुछ मसला है, मतभेद इत्यादि हो गया है, तो ये मसले सुलझेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, बस पहल आपको करनी होगी, आगे आप बढ़िए। और विद्यार्थी हैं तो आज संशय में ही दिन बीतेगा। पढ़ाई तो करना आप चाहेंगे, लेकिन मन संशयात्मक रहेगा, सो एक विषय पर ही ध्यान दीजिए, किसी एक ही विषय में लगे रहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? असंभव कुछ नहीं है, आपको बस ठान लेना है। कई बार आपका क्रोध, कई बार आपका सत्य बोलना और कई बार आपकी जिद, ये आपकी परेशानी का कारण बन जाता है, लेकिन यही आपका जिद, यही आपका क्रोध, यही आपका सत्य बोलना आपकी सबसे बड़ी पूंजी, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
जरूरी कार्यों की सूची बना लीजिए और आराम करने के बाद, छुट्टी को आराम से बिताने के बाद अपने सारे कार्य भी पूरा कर लीजिए। दिन बहुत बढ़िया है। कोई लंबी यात्रा इत्यादि पर जाने वाले हैं तो जरा सतर्क रह करके जाइएगा। और नौकरी कर रहे लोगों के लिए बता दूं, वैसे तो छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी के बावजूद आज घर पे रह करके कार्य आपको पूरा करना पड़ेगा। हालांकि मदद मिलती रहेगी, काम आपके सारे बनेंगे। और व्यापारियों के लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। धन से जुड़ा अगर कोई मसला है, कोई मामला है, तो वहां पर सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा। धन के मामले में धोखा होने की संभावना बन रही है और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो आज न लीजिए, कल लीजिएगा। दांपत्य जीवन सामान्य रहने वाला है, बस दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिए। और प्रेमी की बात करें तो प्रेमी से अगर अनबन थी तो अनबन दूर होने वाली है। बस आपको अपना व्यवहार शांत रखना है, सकारात्मक व्यवहार रखना है, सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और सेहत के मामले में जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सेहत से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? जुगत, जुगाड़। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जुगाड़ में लगे रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से आपको लाभ हो। छुट्टी का दिन है, थोड़ा आराम करिए, छुट्टी से बिताइए। परंतु आप कहां मानने वाले हैं? आप तो इस समय का लाभ लेंगे। शश महापुरुष योग, रुचक राजयोग, कोई नया तरीका ढूंढेंगे धन कमाने का। बढ़िया है, कुछ नया सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो आज किसी जानकार से इस पर राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। कोई महत्वपूर्ण कागजात तैयार करना हो तो आज अवश्य करिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक जा रहा है, व्यापार में लाभ मिलेगा। और वहीं अगर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, पार्ट टाइम जॉब इत्यादि के लिए, तो बहुत जबरदस्त है दिन, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। और अगर आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज प्रेम संबंध में भी बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी है तो आप बातचीत करिए, बातचीत से सुधार हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो जबरदस्त सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाने में जरा सावधानी बरतिएगा और सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज नीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभप्रद है दिन, छुट्टी का है दिन, लेकिन सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। अधिकारियों से हो सकता है आज फोन पर बातचीत हो सकती है, कोई मीटिंग और कोई आदेश आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। और अगर आपके जो जलन करने वाले आपसे हैं, जो आपके शत्रु हैं या जो आपके आलोचक हैं, वो खुद की गलतियों से ही आपके सम्मुख झुक जाएंगे, या यूं समझ लिए खुद की गलतियों से हारने वाले हैं। कोई भी बड़ा निर्णय आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होगा। जो भी मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, सबका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। कहीं किसी से कोई मीटिंग है, कोई बातचीत है या उच्चाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, सतर्क और सावधान होकर के बातचीत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व होगा। और दांपत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए आज उहापोह भरा है दिन। क्या करें और क्या ना करें वाली बात है। मन पढ़ाई से भटकेगा, समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। जो भी कर सकते हो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। आज बस एक ही काम करिएगा, नींद की कमी से परेशान हो रहे तो हल्का और सादा भोजन लीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? विचार, योजना। आज आपके लिए विचार लेकर के आ रहा है, योजना लेकर के आ रहा है यह दिन। धन के दृष्टिकोण से देखें लाभदायक है दिन। और वो लोग जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उन्हें कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव झेलना पड़ेगा, परेशानी होगी। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इस मामले में दिन बहुत बढ़िया। हालांकि कार्य थोड़े विलंबित होंगे, लेकिन कार्य बनेगा सभी। व्यापारी वर्ग के लिए बता दूं लाभप्रद है दिन। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय।
पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी है दांपत्य जीवन में तो वो दूर हो जाएगी, और प्रेम संबंध में भी कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। संबंधों में खटास है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, आज सफलता मिलने वाला है दिन। मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।